विपिन चौबे का रुख करते हैं। विपिन, क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ वोट कास्ट करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। संभवतः यहां से उस मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, कामेश्वर महादेव का मंदिर है। और आप देखिए, मैं सीधा आपको लिए चलता हूं उसी मंदिर में, बिना वक्त जाए किए आपको दिखाता हूं उस मंदिर के अंदर की तस्वीर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ इस वक्त आ रहे हैं। अब इस साइड में मैम, इस साइड में इस वक्त आ रहे हैं और आपको यहां से मैं सीधी तस्वीर दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा। ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले मतदान, देखिए लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने के बाद अब भगवान की शरण में और अपनी पार्टी के लिए वो दुआ मांगने की कोशिश, जिसके जरिए उनकी नैया पार हो सके और एक बार फिर से इतिहास बन सके। और पूरे परिवार के साथ देश के गृह मंत्री, बीजेपी के चाणक्य अब आ चुके हैं, रणनीतिकार जिनको जो कहे जाते हैं। और देखिए, अब उनके साथ उनके बेटे जय शाह। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि घर में परिवार में पूजा पाठ करने के बाद गृह मंत्री यहां पर आए हैं और पूजा अर्चना करेंगे। सर, क्या मांगेंगे आज? सर 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 क्या मांगेंगे? क्या आज का दिन कितना बड़ा है? क्या मांगेंगे? अच्छा, पहले पूजा अर्चना करेंगे, देखिए, उसके बाद फिर वो बातचीत करेंगे। ये उनकी पत्नी है और ये उनकी बहू है और उनके बेटे हैं। अब देखिए, पूरा परिवार भगवान की शरण में आ चुका है और यहां से पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। उसके बाद मीडिया से बातचीत का भी कार्यक्रम रखा गया है और बातचीत के बाद अपनी रणनीति को स्पष्ट करेंगे अमित शाह और ये बताने की कोशिश कि बीजेपी के लिए उन्होंने कौन सा ऐसा इस बार रणनीति बनाई है जिसकी बदौलत वो 22 साल के इतिहास को एक बार फिर से दोहराएंगे। और वो करने जा रहे हैं जो शायद, अंदर आ जाओ राजू, अंदर आ जाओ, वो बाकी टीम है, हमारी बाकी टीम है सारा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाने दो आ जाओ, कैमरा बना लो, आ जाओ। देखिए, अब अंदर की तस्वीर, दर्शन के दौरान की तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। मेरे कैमरा पर्सन राजू। चलिए, विपिन हमारे साथ मौजूद है और कुमार कुंदन भी वहीं से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, ओवर टू यू। आप क्या देख पा रहे हैं, क्या दिखा सकते हैं दर्शकों को? कुमार कुंदन, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, ये तस्वीरें आपको नारायणपुरा के उसी मंदिर की दिखा रहे हैं जहां पर दर्शन के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। और थोड़ी देर पहले हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि आगे आगे चल रहे थे, अचानक वो पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं उनकी धर्मपत्नी थोड़ा पीछे रह गई थी। वो सीढ़ी पर ही, मंदिर की सीढ़ी पर ही रुककर इंतजार करते हैं, उनकी धर्मपत्नी आगे आती हैं और उसके बाद अब मंदिर में दर्शन के लिए पूरे परिवार के साथ पहुंच गए हैं अमित शाह। विपिन, ओवर टू यू। बिल्कुल, मंदिर के अंदर जानते हैं कि इनका परिवार लगभग 50 साल से 5 दशक से ज्यादा वक्त से यहाँ पर आता रहा है, यहाँ आशीर्वाद मांगता रहा और इस मंदिर में मांगी गई कोई मुराद खाली नहीं जाती है। और खासकर शाह परिवार की अगर बात करें, शाह परिवार को बहुत कुछ दिया है इस मंदिर में। ऐसा माना जाता है कि अमित शाह के जन्म से पहले उनके पिता यहाँ आया करते थे और इस कामेश्वर महादेव के भगवान शिव के आशीर्वाद से ही उनके घर में अमित शाह का जन्म हुआ और उसके बाद से लेकर अब तक के परिवार यहाँ से जुड़ा हुआ है। अक्सर अमित शाह जब अहमदाबाद में होते हैं तो इस मंदिर में अपने परिवार के साथ जरूर आते हैं। और आज का दिन कितना बड़ा हो सकता है उस रणनीतिकार के लिए, उस चाणक्य के लिए, जो ना दिन देखता है ना रात अपनी पार्टी के लिए, और रोजाना हर रोज वो उसी तरह से काम करते हैं। और रोजाना हर रोज वो उसी तरह से काम करते हैं जैसे लगता है कि हर दिन चुनाव हो। ये एक बहुत बड़ी बात है बीजेपी में, जो बीजेपी को आम दलों से अलग बनाती है। और आज का दिन जब परीक्षा की घड़ी, इम्तिहान का दिन है, तो बेशक वो आकर आहुति अपनी डाल चुके हो लोकतंत्र के महापर्व में, लेकिन ये जरूर लगा रहता है कि क्या होगा, परीक्षा का परिणाम क्या होगा। और शायद इसीलिए महादेव के दर पर आए हैं और माना ऐसा जाता है कि इस दर पर आने के बाद कोई खाली नहीं जाता है। और इसीलिए देखिए, पूरा परिवार एक एक करके मंदिर के अलग अलग कोने में, देखिए पूरा परिवार आ रहा है, पूरा परिवार पूजा अर्चना कर रहा है और यहां से वो वरदान मांगने की कोशिश। और सीधा आप तस्वीर देखिए, देश के गृह मंत्री परिवार के साथ वरदान मांगने उस मंदिर पहुंचे हैं जिस मंदिर से उनका नाता लगभग 5 दशक से भी ज्यादा, 6 दशक से भी ज्यादा पुराना है। और चरण पादुका, जो भगवान की चरण पादुका, यहाँ आप देख रहे हैं ये अंकुर क्रॉस रोड नारायणपुरा में, जहां गृह मंत्री अपने वोट राइट का इस्तेमाल करने के बाद, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ कामेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे हुए हैं। बताया जाता है कि पीढ़ियों से कामेश्वर महादेव मंदिर में
उनका परिवार आता रहा है और यहीं पर मन्नत के बाद खुद अमित शाह भी उनका जन्म हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पर दर्शन के बाद आशीर्वाद लेते हुए ये पूरा परिवार, ये देखिए षटकोप उनके सिरों पर रखा जाता हुआ, आशीर्वाद दिया जाता हुआ। और हमारे संवाददाता लगातार वहां से आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम बड़े चेहरों के सामने आने के बाद, वोट कास्ट करने के बाद, क्या इसका असर गुजरात में सेकंड फेज के वोटर टर्नआउट पर भी पड़ेगा और क्या लोग ज्यादा तादाद में बाहर आकर वोट करेंगे। इस बात से इंस्पायर होते हुए कि तमाम बड़े लोग, यहां तक कि बुजुर्ग भी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर में प्रधानमंत्री की मां भी गांधीनगर में उस वोटिंग राइट के इस्तेमाल के लिए पहुंचने वाली हैं। तो क्या इससे इंस्पायर होकर लोग घरों से बाहर निकलेंगे, वोटर टर्नआउट बढ़ेगा क्या सेकंड फेज में, इस पर भी हमारी निगाह है। यहां देख रहे हैं आप वो तस्वीरें, प्रधानमंत्री के पहुंचने की तस्वीरें, पैदल चलकर बूथ तक पहुंचने की तस्वीरें, वोट कास्ट करने की तस्वीरें, बाहर निकलने के बाद स्याही का निशान लोगों को दिखाकर एक तरीके से ये बताते हुए कि मैंने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया, आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद गृहमंत्री नारनपुरा में जिनका परिवार पहुंचा, वहां भी उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया लाइन में लगकर और उसके बाद मताधिकार का इस्तेमाल करके अभी दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मीडिया का जमावड़ा, लेकिन जैमर्स वहां मौजूद, इसलिए अपने संवाददाताओं से बात करने में हमको थोड़ी समस्या हो रही है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। कुमार कुंदन, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है, कामेश्वर महादेव मंदिर के करीब ही आप भी मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं आप? देखिए दिनेश, कामेश्वर महादेव मंदिर से अमित शाह का बहुत ही पुराना रिश्ता है और कहते हैं कि अमित शाह के पिताजी ने बाकायदा यहाँ मन्नत मांगी थी, तब जाके अमित शाह जो है हुए थे। तो इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम भी जो है अमित शाह खुद करवा रहे हैं और अमूमन अक्सर जब भी इधर आते हैं तो वो ज़रूर आते हैं। अब आप जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, इन तस्वीरों में अमित शाह बाकायदा डोर टू डोर एक तरह से कर सकते हैं कि वोटिंग करने के बाद लोगों से मिलने जा रहे हैं। और जो चुनाव में पन्ना प्रमुख की जो भूमिका होती है दिनेश, जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कि वो शख्स होता है जो आपको चुनाव जितवाता है, जो वोटर को निकलवा के लाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट से मिलने जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बेहद खास है और बेहद खास इसलिए भी है कि आप बाकायदा कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन संगठन में जो आम लोगों की भूमिका है, उस भूमिका को भी अमित शाह बिल्कुल अच्छी तरह समझते हैं। शायद यही वजह है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरह से कह सकते हैं कि जहां पे मतदान होता है, वहां से 200 मीटर दूर बाकायदा एक बूथ बनाया जाता है जिसमें कि आम लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। हर पार्टी अलग अलग बूथ बनाती है और इस बूथ में जो है बाकायदा पन्ना प्रमुख और दूसरे तरह के संगठन से जुड़े हुए लोग होते हैं।